आज पढ़ना आजीवन संप्रदाय। कौन सा ऐसा राजा था जो जैन धर्म के चलते संरक्षण विधि से मर गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य एक जहर उसको खिया जाता था, हल्का हल्का डेली, और खाना के खियाते थे, जान के कि पहले के राजा को बहुत दुश्मन हुआ करते थे, जहर खिया के मार देगा। आज भी देखिएगा आप फिल्म में देखते हैं तो जहर का सीन दिखाया जाता है कि मिला के मार दिया, मारा होता है, चाय में मिला देता है, ऐसा होता है ना। तो सुनिए आजीवन संप्रदाय में क्या हुआ था, बिंदुसार के साथ हो रहा है जब उनका पिता कौन मरे, मोबाइल बंद करो, देखो देखिए उनको पिताजी रो रहे थे, उनके पिताजी रो रहे थे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, और पिताजी मरे तो कोई नहीं रोएगा, बिंदुसार रो रहा था। बिंदुसार हम बोले थे कि काहे नाम पड़ा, बोले जी सर जौहर का फूल आ गया था लड़का ये सब हुआ नहीं बैठा सर, पीछे आगे देखिए बिंदुसार वगैरह रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके एक मोकली, देखिए आपको बताएंगे, देखिए आपको यहाँ मोकली का नाम मोकली पुत्र गोसाल था। मोकली पुत्र कौन था? गोसाल। वो जाके कहे काहेला रो रहे हैं, काहेला छोड़ दीजिए, ये सब नियति का देन है, देखोगा ये सब नियति का देन है। जब रो रहे थे किसी का बाप मरेगा, ये राजा थे, इनको मन किया पूरा जैन धर्म को ही साफ करो। बिंदुसार के मन में आया था बाप को मार दिया, पूरा जैन धर्म को साफ करो। इसके मन में आया था कि जैन धर्म को साफ करें, जब बोला ना ये मोकली पुत्र गोसाल बोले कि वो ये मन का मन लड़ाई झगड़ा कर लो, आपको जैन धर्म थोड़े कहा था हमारा धर्म अपनाइए, और यही किया था। आपके पिताजी को अच्छा लगा, कोई मारता तब ना सब शांत रहिए। कौन बहुत ज्यादा रो रहे थे आप? और मोकली पुत्र गोसाल जो बाबा जानते हैं आजीवक संप्रदाय के नाम से, आजीवक संप्रदाय कहता है, हे बाबा आजीवक संप्रदाय कहता है कि बताओ नियति है, खाने खाने वाला का नाम दाने दाने में लिखा है, ये कहाँ से दिया गया? आजीवक संप्रदाय कहता है कि अगर आपको कोई कहता है कि आज कोई मेहमान आपकी नगर, तो देखिए ये आप आ गए, उनको आज आप मुर्गा बनाए हुए हैं, तो मन में थोड़ा सा खीसो पड़ेगा कि आज आ गए, तो नहीं खीस बढ़िए। आजीवक संप्रदाय कहता है कि नहीं, खाने खाने वाला का नाम दाने दाने में लिखा है। ये कौन बोलता है? आजीवक संप्रदाय। कोई मरता है तो कहता है कि इतने दिन तक का था, ये कौन संप्रदाय के तहत? आजीवक संप्रदाय। ये किसका सिद्धांत है? नियति का सिद्धांत है। ऑब्जेक्टिव आएगा, किसी का बेटा मर गया और एक महिला संतावना उसे दे रहा है कि जाने दीजिए, विधि का विधान है, यह तक इनका जन्म लिखा हुआ था, यह तक आना था इनको। ये कौन सिद्धांत के तहत है? नियति का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? याद रखना इस ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट पढ़िए, वन लाइन मत पढ़िए, समझे? बताइए कौन सिद्धांत? नियति का सिद्धांत। नियति के सिद्धांत में कहा गया है कि सब विधि का विधान है, सब नियति का देन है, हम लोग नहीं कर सकते। आपके पिताजी का क्या था? यही विधि मानना था। देखिए वो बात बोलते हैं, एक राजा थे, ठीक है, एक राजा हम बताते हैं, एक राजा थे और जानते हैं एक राजा थे और राजा के यहाँ जंगल में बहुत सांप रहता था। क्या रहता था? सांप रहता था, बहुत ज़्यादा सांप रहता था। एक सांप था ना, एक सांप ने बड़ी देखिए, अगर आपको याद रखिएगा भगवान ही बोलता है, समझे? अब आपको नियति का सिद्धांत आएगा तो बता दीजिएगा। नियति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगर मोखाली पुत्र गोसाल। किसने किया? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखाली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र कौन? गोसाल। मोखली पुत्र कौन? गोसाल। और उसने कौन सिद्धांत दिया?
नियति का सिद्धांत दिया। उसने कहा खाने खाने वाला का नाम दाने दाने में लिखा है। कौन सिद्धांत? बोलो, कोई मर जाता है तो आप लोग कहिएगा मर गया, कौन सिद्धांत के तहत? लेकिन कहाँ था कहाँ पहुँचा दिया है, ये सब नियति है। समझे, कहीं न कहीं कोई जाना है, कोई भी यही नहीं मरना है। और ये आगे चलिएगा, आगे धर्म करिएगा तो कहिएगा कि अच्छी आदमी उनको भगवान उठाते हैं, जो काम है, जो धर्म में पड़िएगा। आजीवक संप्रदाय समझ गए, आजीवक संप्रदाय समझे। आप बताएं नियति का सिद्धांत किसने दिया? और जानते यही सिद्धांत के लग किसको छूट गया? बिंदुसार को। नहीं तो बिंदुसार वही गरीब पूरा जैन को समाप्त कर देगा, पूरा समाप्त कर देगा। कि सब लोग बड़ी गुस्सा हो गया तो उसका पिताजी मर गए थे ना, जो पिता मर गया तो गुस्सा हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो गए थे, तुम आग भोगला हो गए थे बिंदुसार। अब बिंदुसार का किस बात उठा ही देना है, तब ये आप चीज जो ये सारे घोषाल जी थे समझाए। तो देखिएगा पहले की बात हेलो आप लोग अभी छोड़िए, आइए तो देखो घोषाल जी को माना किए, मान जाए। अब आपको पता चलता है नियति का सिद्धांत क्या है। हम इतना क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि याद हो जाए, ठीक है। अब आइए आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय में जावक जीवे, जावक जीवे एक आप लोग ये चार्वक सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है? चार्वक सिद्धांत दिए थे। जावक सुखम देखा, जावक सुखम ऋणम गृहीतम, एकरा मतलब समझे, जावक सुखम ऋणम सिद्धा, एकरा मतलब है जब तक जियो जब तक पियो। हाँ मियां, जब तक जियो जब तक पियो, कहेगा पीरा, जब तक जियो जब तक पियो। चार्वक सिद्धांत। भौतिकवादी, भौतिकवादी मतलब ऐशो आराम की जिंदगी, ठीक ना, ऐशो आराम की जिंदगी। उसमें कहा गया है ऐश आराम करो, वो मैं नरक में आना पसंद, हाँ पसंद है हमको, ऐश की जिंदगी जीना पसंद है। कौन सिद्धांत? चार्वक सिद्धांत। अब बताओ, अब कहता है सुखम जीवे, सुख से जियो, कष्ट नहीं दो। अगर खेत बेचना है बेचो, बेच के ऐसा आराम में रहो, डेली आराम से खाओ पियो, है बाबा। आप कहता रितम खरीदवा, अगर आपको दिक्कत है, पैसा का दिक्कत है, सबसे कर्जा लो, जब तक तुम मर न जाओ, और दूसरा कर्जा दो, नहीं दो, तू अपना तू किसी को मत दो। अब तुमने पैसा दो तो दुखी होगा, कर्जा मत दो। बिना आप देखिएगा ये भी 100 पूरा लोग होता है, ये हम देखे हैं भगवान ही देते। कोई कहता है कि कर्ज बहुत होता है, ये हकीकत बात है। किसी आदमी को इंसान होता है, समझे, कोई आदमी किसी के पास पैसा लेगा ना तो टेंशन में रहता है, दे देंगे। ये बात हमने देखा है, ये आजीवक समुदाय, सब समुदाय को भगवान 100 पेड़ लोग करके देते हैं, ये हकीकत बात है। कोई आदमी होगा ना पैसा लेगा तो गलत होगा, वो बेचारा देना कोशिश करेगा, समझे। वो कहता है वो एकदम बहुत धन का अपराध से है लगा, तब कहता कि बहुत अधिक है, बहुत धन का कर्जा से बहुत धन कहता है। कर्जा अगर किसी को 1 रुपया भी कर्जा लिए हैं तो आगे आपको आत्मा कष्टदायक होने वाला है, ठीक है ना, फिर से नरक में आने वाला है। और इसमें आएंगे भी तो आपको दिक्कत है। सबसे पहले कहता है कि किसी को कर्जा मत लीजिए। जैन धर्म तो और कहता है किसी को 1 रुपया मत लीजिए तो तुरंत दे दीजिए। लेकिन ये हुआ आजीवक संप्रदाय में चार्वक सिद्धांत कहता है कर्जा दो तो नहीं दो। आप गौर करिएगा, कोई तो आदमी 100 रुपये नाम होता है, कोई छोटा कर्जा लेगा तो नाम है, फोन करेगा तो फोन बंद कर देगा, लेवे घड़ी जितना प्रेम से बोलेगा नहीं, थोड़ा विश्वास आप कोई सोईमानी करती है तो मानेंगे, आप मांगू से डरेगा, देगा कि नहीं दीजिए तो और मांगू नहीं करेगा। जो ज्यादा बार आपसे चिकना रहा है या डरो कि चार्वक सिद्धांत कौन कर, जितने आपको मक्खन लगा रहा है और आगे दे दो, आगे बैठ रहा है, इन्होंने के बाद पहले आपको बड़ाई करेगा, फिर आपको मक्खन लगाएगा, फिर पैसा देगा, हमने कोई दिक्कत ना है। पहले बड़ा 2 लाख ले लिया, सब ना दे देगा, दे देगा, ठीक ना, यानी ओकरा ना दे कोई तभी पानी दो यहाँ आगे इतना का मानते हो ना। कल आज हमको टीचर तारा के विशेषण पढ़ाते हैं, आप लोग कितना बात है कि पटना 3 दिन क्लास है, तो पटना बहुत नहीं करते हैं, यहाँ मनवा नहीं करते। हम एक जगह पर आए थे तो हमारा छुट्टियाँ नहीं मिलती, हमारा अपन को दिन से छुट्टियाँ नहीं मिलती, हुआ अब जाए हमारे अच्छा एक जगह बढ़िया पढ़ाई तो छुट्टी मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन
होगा आज 10 जगह पढ़ा रहा है, कहीं हम पता कर लेते हैं। कोई यहाँ के कोचिंग क्यों नहीं स्थायी चलता, तो नहीं कहता BCS से फला नहीं, किसी को चलने वाला इसलिए नहीं चलता है कि वो लोग स्टाफ से चलाता है, अस्थायी नहीं रहता। कभी यहाँ ब्रांच खोलने से नहीं होती है, ये के ब्रांच को अच्छा बना लो, वही ब्रांच को ब्रांच बना लो। हम ही खोल देंगे यहाँ वहाँ तो चलेगा, लेकिन कोई बढ़िया नहीं हुआ, सब बिखर जाएगा। नहीं ये बढ़िया होगा ना वो बढ़िया होगा, जिसको पढ़ाओ बढ़िया से पढ़ाओ, अरे बाबू वही ब्रांड बन जाए। अब नहीं, अब इसे हमको पता चलता है कि नरेंद्र सर के नाम ही सबको ऊपर आ गया, तब ना आ रहा है मुझे सब जान गया है, सब आता है मुझे, डेढ़ टीचर आता है, हम कहेंगे ठीक है ठीक है, हम खोजिए हम सब इसे तो उन्हें पढ़ाते हैं, हमने कोई पढ़ा और अपने कुछ वहाँ पढ़ाते हैं, कोचिंग पर पढ़ाते हैं, हम कर जाएंगे हम बोल दिए करीब में मौका रहेगा सर आएंगे, फिर बोला पटना से पढ़ा रहे थे, क्या करा है यहाँ अरे सब 1000-1500 देता है, क्या टीचर का पेमेंट हम ना जानते, 1000-1500 देता है, बस आम बता रहे होते ना जानते, वही भी बच्चा जीवन निकाल आपका तो कोई काम का 50 सेकंड बोले आज अपने आज अपने को जीवन बात कर लो अब ले मैं 400 तक पीछे रहे तो ना काले तेल कर आए बोल गलत है कि यहाँ देर काले पैदा मुझे खोल दा बहुत खोल दा मुझे एक दिन कैसे तोड़ो है तुरंत बुला कर तो संस्कृत के टीचर, हिंदी का टीचर, ही टीचर ओकरे बांटे तो अपने किसी अब लेके कोई जाते चाहिए ना आ टीचर वाले थे महीना ले रहे हो क्या करो कोई सेटल बन है ना, हमरा तो कोई बुलावे ना पड़ेगा तब हम ठीक। आजीवक संप्रदाय के कौन सिद्धांत 4 वर्ग कौन सिद्धांत बोलो 4 वर्ग सिद्धांत समझ गए 4 वर्ग सिद्धांत में क्या हुआ है सब बोलो डाउनवर्ड्स अब आपको बोलो आजीवक समुदाय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो है किसने कहा आने वाला का नाम जाने में लिखा हाँ सामाजिक जीवन है बउआ सामाजिक जीवन में क्या होता है आया ब्रह्म देखो एकरा में सामाजिक जीवन में क्या होता है कि देखो इसमें जो है महाजनपद में ब्राह्मण काल देखो ब्राह्मण ने हमारे पूरा भारत को खतरा बनाया, ब्राह्मण ने बर्बाद किया। जरूर सुनिए बताओ गायला छुआछूत का प्रभाव कहाँ से होगा लेकिन छुआछूत का स्पष्ट रूप से शुरुआत कहाँ से होगा महाजनपद कहाँ देखो एक हुआ क्या आइए विवाह के प्रकार का होता है 8 प्रकार के होता है अनुलोम और प्रतिलोम। अब देखो अनुलोम विवाह समझो टीना पूरा ये रखो अनुलोम क्या होता है एक हुआ अनुलोम क्या होता है सुनिए अनुलोम मतलब होता है अनुलोम होता है ब्राह्मण प्रजापति आर्य और दैवीय। देखो इस सब के बारे में बता दे कैसे लिखा दे बताइए तो कैसे ब्राह्मण विवाह कैसे होता है ऐसे नहीं है ब्राह्मण विवाह का सब एक दूसरे से मेल जुल के साथ एक परिवार के मेल जुल के सहमति से जो शादी होता है उसका ब्राह्मण विवाह करते हैं। कौन विवाह करते हैं ब्राह्मण विवाह करते हैं समझे बड़ा कौन विवाह करेंगे ब्राह्मण विवाह जो आपस में मेल जुल कर बड़ा कौन विवाह करते हैं आगे पढ़िएगा ना तो जो उच्च जाति से नीच जाति शादी करता है वो विवाह नाम है समझे जो परिवार के सहमति से हो और आप कौन विवाह करते हैं कौन विवाह करते हैं और एक जात में हो एक जात में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण नहीं करे ठीक है ना एक जात में होगा तो कहते हैं ब्राह्मण विवाह। आप बताओ प्रजापति विवाह ब्राह्मण विवाह में होता था क्या ब्राह्मण विवाह में खर्च है दहेज था दहेज बड़ा अलग किस्म दहेज हो गई वो घड़ी दहेज के रूप में उपहार दिया जाता था अपना बेटी के जानते कोई एक राजे दे देता था दहेज नहीं था दहेज आप ब्राह्मण विवाह में दहेज दिया जाता था कि नहीं लिया जाता लिया जाता था। अब प्रजापति विवाह में होता है अगर आप उपहार नहीं दे रहे हैं तो आपको हाई पड़ेगा। प्रजापति विवाह में बिना दिल लेन के बिना उपहार के विवाह को प्रजापति विवाह करते समझे बिना समझे बिना एकदम ऐसे ही है जाइए शादी करिए बिना कोई दिल लेन के कोई उपहार नहीं ठीक है ना हे बाबू प्रजापति विवाह। अच्छा आर्ट्स विवाह में लड़की के बाप एक जोड़ा बैल देता था बैल आपको पूछेगा कौन विवाह में एक जोड़ा बैल देता था आर्ट्स विवाह में कौन विवाह में आर्ट्स
अब ये होता था कभी का कोई गरीब के जब वो तीनों विवाह समझिए, अनुलोम विवाह, पहला ब्रह्म विवाह माता पिता की मर्जी से, अनुलोम विवाह जितना भी होता है माता पिता की मर्जी से ही होता है। किसके मर्जी से होता है? माता पिता की मर्जी से। अनुलोम विवाह, ध्यान से, माता पिता की मर्जी से विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह के 4 प्रकार होते हैं, विवाह कुल 8 प्रकार के होते हैं, अनुलोम विवाह 4 प्रकार के होते हैं। बड़ा ब्रह्म विवाह में उपहार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, इस शादी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। ये माता पिता के एक ही जात होता है और अपने मर्जी से नहीं शादी कर सकते हैं, माता पिता की मर्जी से करते हैं, ठीक है। इसमें उपहार दिया जाता है। दूसरा विवाह पटपट विवाह कहते हैं, इसमें उपहार देना पाप है, एकदम बिना लेन देन के शादी करो, मतलब बिना लेन देन के शादी नहीं करेगा, गरीब भी नहीं होगा। पहले भी था चंदूर मोर भी बोलिया था, पूरा पाकिस्तान ने लिया था, पूरा सीन अफगानिस्तान पूरा ले लिया था। दहेज में क्या नाम कभी बच्चा बोलते हैं कि अमेरिका की जाती, अमेरिका का नाम पाकिस्तान चल सकता नहीं आज सी बात समझ लो है कि शादी हुई तो एक जोड़ा अपन जात प्रजापत बिना देने के 8 ग्राम माता पिता किसी से के जोड़ा बैठ एक जोड़ा ए रखा ऑब्जेक्ट। हेलो आप गम करो उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, हम जो किस्सा कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। मेरा कोई भी शादी का किस्सा पढ़ाया जाता है, रिलेटेड आता है, समझे। आप बताओ वो लड़का उस बाहर में दिया था तो ये ब्रह्म व्याख्या नहीं, आजकल लोग बिना दे ले लिख दीजिए, बिना करके आज विवाह एक जोड़ा बैल लेना। दहेज विवाह क्या, सुनो तो सोचते होंगे दहेज विवाह क्या है। ऐसे दहेज विवाह में क्या होता है कि कोई गरीब होता था, उसमें बच्ची की शादी नहीं होती, बच्ची की शादी नहीं होता था, तो जानते बच्ची की शादी नहीं होता था तब पहले कहीं यज्ञ होते रहता था, बेटी की उम्र ज़्यादा हो जाता नहीं शादी हो रहा, तब कोई ऋषि होता था कि जड़े जमान है ऋषि बन गया, तो वहाँ जाता था, ठीक है ना। और उस यज्ञ में साथ ही शादी होता था, इसको दहेज विवाह कहते हैं, समझे। यानी दहेज विवाह में ऋषियों के साथ शादी किया जाता था, ठीक ना। यह उसको बोलते हैं यज्ञ विवाह, क्या विवाह, यज्ञ बोलते रहता था, यज्ञ करना, यज्ञ होते रहता। शादी नहीं हो रहा, गरीब है, शादी नहीं हो रहा, इससे साबित होता है कि वहाँ जनपद में भी तीव्रता परंपरा था, यानी शादी नहीं हो रहा है, तीव्रता परंपरा था। दहेज विवाह में सुनिए कोई खर्चा खर्चा नहीं करना है, ध्यान पुराण कुछ नहीं करना है। दहेज विवाह में कहा गया कोई खर्चा पड़ता नहीं, पैसा नहीं मिलता, मन खर्चा करिए। कई लोग आजकल मंदिर में कैसे होता है, तो मंदिर में सब चीज ठीक है, दहेज विवाह का रुख है मंदिर, लेकिन दूसरा रूप में क्या शादी किया जाता है, जैसे लड़की के शादी न हो रहा तब किया जाता नहीं, उसमें क्या जाता है पैसा कोई का पाव है या कोई डेट कर गया है ना, तो मंदिर में शादी कर, ये मंदिर नहीं, वो मंदिर में ही शादी होता था, लेकिन उस मंदिर में योग होते रहना चाहिए। और उस लड़की को है उसमें कोई सजावट दिया बोलते रहता था, और शादी अपने जो ऋषि होता था ना, जिसका शादी नहीं हुआ उससे शादी करवाया जाता, समझे। इन्हें ये ऋषि है अकबरुआ शादी करवा दिया जाएगा, जो फिर लगता था कि योग है, कि जमाना भी है, हाँ ये सही है, दोनों को मिलन होता था, इसको बोलते थे दहेज विवाह, समझे। अब तो अनुलोम विवाह के बताते क्या पता, ब्राह्मण विवाह को उपहार दिया जाता था, दूसरा विवाह प्रजापत, बताओ एक रात में उपहार बिना लेन देन के विवाह, तीसरा आज समझ गया, हाँ 2 बैल 1 जोड़ा बैल। अब दहेज विवाह में तो समझ गया है, बोला हाँ। अब आता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, एक पहला होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि देखो राक्षस विवाह क्या, आप औरत करके शादी करो, कोई लड़की पसंद आ गई तो कहना चाहे जान जाए चाहे कुछ जाए, यही लड़की हमारा मिल जाए, हवे आप ओकरे कहता है, अब उसी से क्या करता है शादी कर, अपहरण करके शादी करना, कौन विवाह, कौन विवाह, राक्षस विवाह। आप बताए अपहरण करके शादी करना कौन विवाह। अच्छा पछाड़ पाशा विवाह बताइए कौन विवाह होगा, पैशाच विवाह। देखो हिंदू विवाह में पहले था कि देखिए सिंदूर है माथा में टिक दिए पहले, अब तो तौर पे शादी हो रहा है ना तो सिंदूर नहीं, राक्षस विवाह समझ गए, अपहरण करके शादी करते हैं। सास के मतलब होता है कि कोई है, आप देख लेंगे देखिए पहले होता था, पहले ध्यान सुनिएगा, पहले कोई जाता है शादी हुई, ध्यान से सुनिएगा, एक किस्सा है, पहले आप पढ़िएगा ना किस्सा, तब कोई क्या होता था लड़की बदल के शादी कर दिया, कोई मरवा में है शादी में, तो कोई लड़की से लड़की हमको पसंद नहीं है, आज सुंदर लड़की मरवा में आए हैं, सिंदूर पॉकेट में रखले रहता था, ऐसे करके अब अपने छोड़ के अपने में टिक देता था, शादी हो गया,
ये विवाह को जानते हैं कौन विवाह करता है? पैसास विवाह। ये विवाह को कौन विवाह करता है? लिख दो या लेकिन ये है कि यही विवाह को पैसास विवाह करते हैं। पहले शादी हो जाता था तय हुआ पैसास विवाह समझ गया लेकिन ऐसे होता था पहले। अब आप ऐसी तो देखिए कि एक घर में कोई मौसम का तो चलो ये पापा के सारे से कनेक्शन भी आ गए। नहीं कौन विवाह है? कौन विवाह? आधा से जो दे दिया ये अच्छा असुर विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है? लव मैरिज। इतना लव मैरिज जो है दोनों का कनेक्शन मिल गया, दोनों न जाते हैं मतलब कि कोई है नहीं जात, कोई वो जात, कोई ब्राह्मण है शादी करना जादव की लड़की से पसंद आ गया है अच्छा जादव को लेकर है ब्राह्मण की लड़की से पसंद आ गया है अच्छा है जादव को लेकर हम मुसलमान की लड़की पसंद आ गया तो इस सब विवाह को दोनों को एक विचार आप मेरे पसंद बाप कर बिना शादी कर दो लेकर बाप कर ना शादी लड़की बाप ना ये कर रहा है कुछ और यार ना देखने जात पर आऊ कहता है आज प्यार कर दो ना तो बताओ पूर्णिमा बताओ कर लाल है प्यार किए हैं प्यार करे तो डरना क्या? चलो 40% शादी लग में लेकिन भागा भागी बेबी हाँ रुकेगा कब फिल्म रुकेगा कब फिल्म जब तक है नहीं फिल्म चालू फिल्म लेगा ऐसी सब है अब है गंधर्व विवाह आज के लव मैरिज का कौन विवाह था? आप समझ गए विवेक जब से इसमें शंकर विवाह होता था। शंकर मतलब दोगला। तब दोगला मतलब समझते हैं दोगला का एक मतलब पुलिस होता है ना कि आप लोग दोगला मतलब समझते हैं ना ये 4-5 को बाप दोगला करते हैं नहीं दोगला जो मतलब होता है कि देखो ये को कोई दूसरा जाति ये को जादव तो दूसरा है बाप पूर्वी कोई का पूर्वी कोई जादव एक जात है आप जान लीजिए ये सब एक है लेकिन एरो कनेक्शन अलग जाता है आप देखो ये सब जितना हमारा चौधरी हो गए पसवानी सब एक जात है ठीक है सब एक जात है चौधरी हो गए पसवान है सब एक जात है जादवपुरी सब मिला मिलित लिए ये सब 2 गो ऊंचा था ब्राह्मण क्षत्रिय महाजनपद में ये सब एक है ब्राह्मण क्षत्रिय ऊपर बाकी सब नीचे है तो जानते हैं हुआ ये विवाह गंधर्व विवाह अगर मान लीजिए शादी कर ब्राह्मण की बेटी से ठीक है ब्राह्मण की बेटी से कौन विवाह हुआ? गंधर्व विवाह। कौन विवाह हुआ? गंधर्व विवाह। सब ये विवाह को कौन विवाह कहेंगे? गंधर्व विवाह। और इसको कहेंगे शंकर विवाह मन शंकर दोगला इसी को कहते हैं वन शंकर। कोई दूसरा जाते कहिए तो बापा दोगला हो दोगला क्या बोलते दोगला ना होता है एक इसी ना पढ़ रहे हैं दोगला का मतलब ये नहीं होता है दोगला का मतलब गाड़ी समझ दोगला का मतलब 2 जात से शादी करना समझे। और आजकल दोगला बनने के लिए सरकार पैसा देता है पता नहीं है दोगला बनने के लिए सरकार पैसा देता है। अब होता है कौन विवाह? आसुर। आसुर विवाह किसको कहेंगे बताइए? आसुर विवाह किसको कहेंगे? पहले तो 3 हो गया 9 4 22 घंटा पर निकल गए आसुर। पहले तो बताइए विवाह के प्रकार के 8 लोग अपराधी लोग में राजसात प्रसाद मतलब तो मेरा सुतल है आप तो निकला तो निकल गए पर ठीक था करके विवाह कोई और है कोई महिला है कोई लड़की सुंदर दिखती है कौन विवाह? जब मेरे शादी आजकल हो रहा है कौन विवाह? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में लड़की आसुर विवाह क्या बताइए? आसुर विवाह क्या है जानते हैं? कोई है कोई के शादी ठीक है 50 बरस 60 लगा 60 बरस हो गया नहीं हो रहा अब हो गया बेचारा के ऐसे मुझे लगा मन आया उम्र 55 के मन आया बचपन के तब शादी करना चाहिए तब क्या करता है चल ये खरीद ले लड़की के पास लड़की के खरीद कर शादी करता इसको आसुर विवाह कहा ठीक ना आसुर विवाह करता लड़की को कन्या को खरीद कर शादी करना कौन क्या कराता है? आसुर विवाह। आज देखिए कभी सुनने हैं कि बुढ़वा लड़की है
25 के आप बुढ़वा 55 के आ शादी होते कम है कौन भी बा आ लड़कियों समझती है कि बुढ़वा तो 5 साल पढ़े जैसे बाकी कर रहे हम तो शादी कर दो आ ना पर आज कर अन्ना तो प्राइवेट शादी कर दो नहीं पता देखो आई हवे विवाह के मतलब होता है बंधन एक विवाह नहीं निकाह निकाह का मतलब होता है समझौता ये सब बात आप समझिए हेलो आप सब देखिए भाई विवाह का मतलब होता है बंधन हम लोग के विवाह होता है कि निकाह होता है विवाह हम लोग का एक बंधन बंधन मतलब है बहु आए देखिए विवाह का मतलब बंधन होता है देखिए विवाह का मतलब क्या होता है बंधन आप देखो निकाह का मतलब होता है समझौता देखिए बंधन आप समझौता है निकाह हम लोग विवाह करते हैं कि निकाह विवाह हम लोग क्या करते हैं विवाह करते हैं तो हम लोग का बंधन है 7 जन्मों का बंधन यदि और इसमें बंधन मंत्र से माना जाता है पहले अगर कोई लड़की के साथ भर के और 7 बार घुमा दिया और मंत्र पढ़ दिया शादी हो गया और 7 मंत्र क्या करे जल्दी मुद्रा पढ़ी आवी दिन आना था फिल्मों में जल्दी जल्दी मुद्रा पढ़ वैसे से घूम रहा था लेकिन हम देख रहे हैं हिंदुओं में जितना शादी हुआ 7 बार नहीं घूमा तो हम देखी बात बहुत की घूमा है नहीं घूम रहे हैं पहले घूमता था नहीं घूमता नहीं घूम रहा है 7 है बहुआ रे 1 ग्राम मतलब होता है 7 जन्मों का बंधन हेलो 1 ग्राम में कितनों लड़ाई झगड़ा करिए हेलो यदि पत्नी को आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको अगर नौकरी आपको चला जाएगा सुनिए अभी भी नियम है मजाक में मत लेना बहुआ रे आप बंद कर हम लोग को है शादी हुई आप कहते हैं बंधन तोड़ते हैं आपका नौकरी चला जाएगा एक नौकरी शादी कभी नहीं तोड़ सकता उसका नौकरी चला जाएगा कोई चीज में नौकरी का आपका नौकरी खत्म हो जाएगा ये अभी भी है हिंदू धर्म में विवाह एक समझौता नहीं है हम लोग का विवाह एक बंधन है हम लोग शादी कर सकते हैं अगर छोड़ेंगे तो हम लोग की जितना संपत्ति है कोर्ट में लड़ेगा और संपत्ति का आधा अधिकार हम लोग की कोई नौकरी नहीं मिल सकती समझे हम लोग एक तरह से अच्छा बंधन है ना कि बंधन एक बहुत है ना माने आपे सोचिए बंधन नहीं आप मुसलमान में सुनो एक समझौता है ओकरा में एक साथ 4 विवाह कर सकता है एक साथ ये होगा सरकार मुसलमान एक साथ 4 विवाह कर सकता है कोई नहीं बोल सकता 5वां विवाह में थोड़ा सा दिक्कत है 5वां विवाह कब कर सकता है एक कोई पत्नी चालू है और खाली 3 बार कह दे तलाक 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 हो गया तलाक अब खत्म इनमें समझौता एक एग्रीमेंट है मुस्लिम का विवाह एक एग्रीमेंट है समझौता है उसका विवाह एकदम देखो इसलिए आई कानून में बना हुआ है हिंदू धर्म में बंधन है कानून है हिंदू धर्म कोई शादी करके तुम सोचेगा मर्द के जात थोड़ा सुंदर अपन मेहर कितनों का सुंदर दूसरा जाएगा तो सोचेगा कि हम सारी से शादी कर दी सारी बढ़िया होती बढ़िया है लेकिन औरतिया के दे दीजिए मतलब कि अपन 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 गाल अपन मुर्गा गाल बराबर होता है तो शादी करके तो सोचना आधा दिन ले लो समझे अगर औरतिया लड़ जाए तो पढ़ा लिखा रहा तो आधा धनमा ले लो आधा धनमा ले के अपना टाइप कर दो जो तो कर देना ऐसे है तो कहते कि ज्यादा धनमा ले लेते और नौकरी का तो नौकरी हो गई इसलिए आप सोचते हो जितना लड़े तो छोड़ दो जाते हम ऐसे नौकरी हो जाए तो मैं बोल दे शादी हम लोग का बंधन अच्छा है हम लोग का हाँ अगर औरत राजी कि नहीं औरत राजी है कि ना भाई ये है इसीलिए महिला को कल पढ़ा लिखा महिला पढ़ा लिखा जाने का था पढ़ा नहीं कम ना रहा है सुप्रीम कोर्ट तक चले हम महिला के दूर में जा सकते हैं दिल्ली तक जा सकते हैं समझे पढ़ा लिखा रहना से बहुत सारी है हम लोग में समझौता है 4 गो पैसे फिक्स है आप 5वां कर सकता है और तलाक 6वां कर सकता है तलाक हाँ आई हाँ मतलब का तलाक दर बोले शादी हो गया ठीक है खत्म हो गया ये में तो कहा जाए यहाँ पे विराजी तो काम पर ये कहा जी लेकिन अलग कहा जाता है हिंदू धर्म में नहीं है एक शादी की नौकरी वाला व्यक्ति को कहानी करते शादी करने हिंदू धर्म में शादी का अब एक जानते हैं मुस्लिम की लड़की बड़ी सुंदर होती है और उसको मुस्लिम से प्यार है आप सोचेगा आगे तो ही बोला ना नहीं हिंदुए से लड़की से प्यार है हिंदुए लड़के से प्यार है
ड्यूटी जाता था क्या हो गया तेरे को यार मुझे सोचे कि शादी क्या कर लेते हैं इन 300 के बाद नौकरी चला जाता है भैया को मैं डरा लेना घर के चलते लोग न करता है तो सीधा कर लेना तो करेला सुन पूजा पूजा का पूरा केस हो जाएगा लेकिन नौकरी कर जाएगा तो और दिया कर है ना बोला कि सुन और दिया कहा जाए हम लोग मुस्लिम धर्म अपना गए ना हम सरकार जी की भक्ति नाम नाम और तो है ए बिना किया तो बराबर नहीं फिर जाए सरकारी की हिदायत हो गया कि तू धर्म के लिए पूछो तो अपना मियाँ धर्मिया सर्टिफिकेट किया यार डेली नमाज पढ़ने लगा मस्जिद में लगा मुस्लिम मस्जिद सर्टिफिकेट मिल गया मियाँ धर्म अपना लिया अब कहीं आके तो है हम तो मियाँ बन गए थे कोई औरत ने कहा कोई दिक्कत कोई धर्म अपना लो अरे हमारा सब औरत ने कहा कोई धर्म तुम मानो कोई दिक्कत तीन साल बाद एक दिन और गिला से उतारा सुंदर तब अब हिंदू धर्म की लड़की जाना दूसरा औरत को बर्दाश्त कर सकता है मन बोला तो देख के कहा जाएगा ये वो ए लगा ये करो पूरा मार दो होगा ए लाया केस कर दी पुलिस आया घर के लेके आके नौकरी चला जाएगा ये चला जाएगा मुस्लिम का हिंदू धर्म नहीं पढ़ रहा है लड़का मर रहा है तो आगे हम मुस्लिम धर्म अपना आप बताओ लड़का की नौकरी जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा यहाँ दो शादी आप कर सकते हैं ये दूसरा शादी किया है हमारे द्वार में ना होगा पर मुस्लिम हो जाएगा सब कुछ है वाले सारा दरबार सारा बड़ी पढ़ाई कर तेज नगेंद्र तो पढ़ के गए नहीं आप बताओ हिंदू धर्म से भी होगी नौकरी बचा लिया कौन धर्म अपना के जाओ मुस्लिम धर्म अपना के जाओ तो इनका बताओ नौकरी करेगा तो भी रुपए कमाएगा करेगा सब तो पाए है और मुस्लिम अपना चार्ज लगे आई और कितना खाए नौकरी करे छोड़ी छोड़ी तो बेटा अब पैसा नंबर धनो ना गया अरे घर में ना मुस्लिम अपना हम मुस्लिम घर जाए तो मस्जिद ना दो है हुआ बस आप बताओ नौकरी आ गया कि इसी को ध्यान रखिए आप बताइए स्पष्ट रूप से छुआछूत का शुरुआत कहाँ हुआ आज से छुआछूत का शुरुआत उत्तर प्रदेश अब बाबा विवाह किस प्रकार का होता है एक अनुलोम में पढ़ती लो अनुलोम उचित सबके सहमति से अनुचित मतलब बिना मर्जी के आर्थिक जीवन सुने बताइए महाजनपद में बताइए वो कथा क्या था यहाँ लोहा अरे कौन सा लोहा का सबसे पहला हुआ महाजनपद में कृषि में किया गया इससे लोहा को उत्पादन और निषेध भी करे पहले बात बताया था उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि होना वृद्धवान NBPW NB मतलब समझते हैं पी मतलब ब्लैक पी मतलब ड्रिंक पॉलिश अभी को मतलब बताइए आगे वृद्धवान वृद्ध मतलब क्या था वृद्धवान अच्छा अब बताइए नियमित सिक्का चिराया गया और सिक्का होता था पंचमार्ग और ये चांदी का होता था क्या होता था चांदी का सुन लीजिए एक बार कृषि जी आप बताइए आर्थिक जीवन में इसका मुख्य आधार क्या था सबसे पहले लोहा को कौन काल हुआ वृद्धवान क्या था NBPW नियमित सिक्का सबसे पहले महाजनपद और सिक्का कैसा था पंचमार्ग मतलब समझिए ऐसा मारना कि एक साथ लग गया पी मारते ना पंच करना मारते तो एक साथ मर जाता है नहीं मर जाता पंच करना एक साथ करना पंच मार पंच से मारना ठीक है नहीं कि पंजा पांच को ऐसा नहीं करे कि पंच मार था सबसे पहले चांदी का सिक्का है हो गया चांदी का सिक्का बोलो महाजनपद को लिखा जितना लिखा है सबको वीडियो भेज लीजिएगा ना मान लो वीडियो भेज कोई दिक्कत है अब महाजनपद क्या हो जाएगा खत्म